नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शिवानी खरे और आपको सुना रही हूँ अशोक रंगा की कहानी आत्महत्या। एक समय श्याम जी की गिनती अच्छे तैराकों में हुआ करती थी। आजकल श्याम जी अक्सर शहर में नदी पर बने पुल पर चना मसाला बेचकर अपना समय गुजारते हैं। वैसे श्याम जी को कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, पर उनको किसी न किसी बहाने से इस पुल के आसपास रहना ही अच्छा लगता है। जब 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है तब श्याम जी देर रात्रि तक यहीं टहलते रहते हैं। उन्होंने प्यार में धोखा खाए कई युवक युवतियों को भी डूबने से बचाया है। बचाने के बाद वे उनके ध्यान हटाने के लिए झट से उनसे लंबी लंबी बातें किया करते थे कि जिसने धोखा दिया है उसके लिए क्या मरना, तुम्हारे मरने के बाद तुम सोचते हो कि वह अफसोस करेगा? नहीं, कतई नहीं। वह तो यही सोचेगा कि चलो मुसीबत दूर हुई। इससे तो अच्छा है कि किसी अच्छे दोस्त की तलाश कर लो। ऐसे लोगों की खातिर मरना तो बेकार है। यदि कोई ब्लैकमेल करता है तो घर वालों के साथ उच्च अधिकारियों से मिलो। फिर भी मरना पड़े तो एक बार लड़कर भी तो देख लो, शायद तुम्हारी जीत हो जाए, वगैरह वगैरह। आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया था। श्याम जी पुल पर टहलते टहलते अंदाजा लगा लिया करते थे कि कौन नदी में छलांग लगाने की फिराक में है। फिर वे उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते। उसके नदी में कूदने के साथ ही वे तुरंत छलांग लगाकर उसे नदी से बाहर निकाल ले आते। फिर उसके साथ भी वही लंबी लंबी बातें शुरू कर दिया करते थे कि देख भाई, एक दिन मैं भी यहीं आकर बैठा था, मगर कदम आगे बढ़ाने से पहले मैंने सभी परिस्थितियों के बारे में चिंतन किया। सबसे पहले यही सोचा कि मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी। फिर सोचा कि वे खूब पीटेंगे। फिर सोचा कि सहपाठी आगे निकल जाएंगे। फिर सोचा कि मेहनत करने पर भी कमज़ोर क्यों हूँ और ना जाने क्या क्या। फिर इन सब के बारे में पॉजिटिव होकर सोचा कि मम्मी पापा को ज़िंदगी भर का गम देने से तो अच्छा है कि चलो 2-4 दिन डांट पिटाई सहन कर ही ली जाए। फिर सहपाठियों के आगे निकलने की बात पर विचार किया तो पाया कि ज़िंदगी में हार जीत तो चलती ही रहेगी। यह भी तो हो सकता है कि यह हार जीत जिंदगी की ओर से दी जाने वाली किसी ट्रेनिंग का कोई हिस्सा हो। फिर खुद के कमजोर होने पर खुद से जवाब मांगा। तब जवाब मिला कि इस विविधता भरी दुनिया में सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। सबकी परिस्थितियां भी तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना। किसी को आवारा दोस्तों की बजाय अच्छे पढ़ने वाले दोस्त, अच्छे टीचर व घर में अच्छा माहौल भी मिलता है, तो किसी को इसके विपरीत माहौल मिलता है। इसलिए बेटा, कुल मिलाकर मरने की बजाय जीना सीखो। श्याम जी की यह लंबी लंबी बातें अधिकांश युवाओं को उस क्षणिक आवेश से बाहर निकाल दिया करती थी। खैर, आज जिस बालक को उन्होंने बचाया वह अचानक बोल पड़ा कि अंकल, मैंने आपको पहचान लिया है। आप झूठ बोलते हो। आप यहाँ कभी भी आत्महत्या करने नहीं आए थे। हाँ, आपके इकलौते बेटे ने यहाँ आत्महत्या की थी। तब से ही आप यहाँ चना मसाला बेचने के बहाने से हम जैसे गुमराहों को बचाने आते हो। बोलो, सही है कि नहीं? आज अंकल की आंखें नम थीं। वो गुमराह बालक अपने रुमाल से उनकी आंखें पोंछते हुए आत्महत्या नहीं करने का वादा किए जा रहा था और श्याम जी भावुकता के साथ बोले जा रहे थे कि बेटा, नहीं, किसी भी माँ बाप के सामने उसके जवान बेटे की लाश से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए तुम लोग ये गुनाह मत करो, प्लीज मत करो। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे शिवानी खरे की आवाज में अशोक रंगा की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।